नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती विषय ड्राइंग एंड पेंटिंग की मैंने क्लासेज भी यहाँ पर प्रारंभ की है। आज मैं इसी कड़ी में आप लोगों के बीच एक विशेष मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो ये मॉडल पेपर है, ये आप लोगों के जो परीक्षा है उसमें यहाँ से निश्चित रूप में 10 से 5 नंबर के क्वेश्चन तो इस श्रृंखला से निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी मैंने जो बना के रखी है, जो मॉडल पेपर मैंने बना के रखा है, ये विगत जो 10-12 सालों के जो पेपर हुए हैं अलग अलग स्टेट में ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड, यूजीसी से रिलेटेड, तो वहाँ से मैंने प्रश्नोत्तरी लेके रखे हैं। तो समय बहुत लगा है, मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को मेरे साथ आप बनाते हुए चलेंगे। और साथ ही अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज्वाइन भी करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करें और लाइक भी अवश्य करें, और साथ ही मेरे साथ मिलाते हुए चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न 1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कला में बिंदु का मुख्य कार्य किससे संबंधित है। ये आपके उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये गति है, ये केंद्र बोध है, ये आयतन है, ये बनावट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं कि कला में बिंदु का जो मुख्य कार्य क्या होता है। अगर इसका जो सही उत्तर अगर आप लोगों ने पिक कर लिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केंद्र बोध होता है। क्योंकि बिंदु का जो मुख्य कार्य रचना में क्या है, ध्यान आकर्षण करना होता है और साथ ही केंद्र निर्धारण करना इसका मेन तत्व होता है, या कहें इसका मुख्य कार्य होता है। आई होप आपको ये उत्तर सही लगा होगा इस प्रश्न का। अब बात करेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न, रेखा के माध्यम से सर्वाधिक किस तत्व की अभिव्यक्ति होती है। यूकेएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। रंग है, ये तान है, ये गति है, ये पोत है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, जिसे भी आता है चलिए बताएं। रेखा के माध्यम से सर्वाधिक किस तत्व की अभिव्यक्ति होती है कह रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आपने पिक कर लिया तो देख लीजिए, मिला लीजिए, ये गति होती है। क्योंकि रेखा क्या करती है, दिशा और गति दोनों को क्या करती है, वो व्यक्त करती है। इसीलिए अगर आप इसमें देखोगे तो सारथिक रूप में जो हमें देखने को मिलती है वो गतिशील तत्व हमें देखने को मिलता है। अगर हमने क्या कहा, इसमें गति की बारे में बात करेंगे तो कि हमें इसमें किस तत्व की अनुभूति होती, गति की हमें क्या होती है, इसमें अनुभूति होती है। ठीक है, अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हैं। रंगों के हल्के और गहरे प्रभाव को क्या कहा जाता है। 2019 में प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अलग अलग स्टेट के हैं प्रवक्ता, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अंतराल है, तान है, पोत है, रूप है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जिसे भी आता है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तान। आपने देखा होगा तान से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार एलटी में भी पूछा गया था, तो उसने कई ऐसे विवाद जन्म कर दिए थे जो कि हाईकोर्ट तक वो उसका मामला प्रकरण गया था। तो इन चीज़ों को बहुत ही बेसिकली ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो तान है, क्योंकि हल्के और गहरेपन को जो प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो तान कहा जाता है। क्योंकि रंग के हल्केपन और गहरेपन को ही क्या कहा जाता है, तान कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा परिभाषा में। चौथे नंबर का प्रश्न है कि चित्र में प्रकाश एवं अंधकार के संतुलन को कहा जाता है। एलटी 2020 में पूछा गया था, ये याद रखिएगा। परिप्रेक्ष्य या छाया प्रकाश या सामंजस्य या केंद्रिता। तो बताइए चौथे नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपने अगर पिक कर लिया होगा, नहीं किया तो मिला लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे छाया प्रकाश के बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्रकाश और जो अंधकार होता है ना, इसके संतुलन से ही क्या होता है, जो आयतन होता है और उसकी जो डेप्थ होती है, जो गहराई होता है, कहीं ना कहीं हमें उसका आभास होता है। अगर आपको इससे संबंधित अगर ये जो पीडीएफ है अगर ये चाहिए तो आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सारी जो इससे संबंधित जो वीडियो हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ इससे संबंधित जो नोट्स हैं, या फिर ये पेपर आपको वहाँ पूरी तरीके से हल हुआ देखने को मिलेगा। इसका आंसर की भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इस चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 5वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, कला का वह सिद्धांत जो संपूर्ण रचना में एक रूपता लाता है। प्रवक्ता 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद देखिएगा। संतुलन है, संयोग एक तत्व जिसे हम बोलते हैं, प्रभाव होता है, या प्रमाण होता है। तो बता सकते हैं क्या इसका सही उत्तर होता है। चलिए जिसे आता है बताइए।
इसका जो सही उत्तर है वो संयोग एक तत्व इसका सही उत्तर है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि एक तत्व संपूर्ण रचना को क्या करता है, जोड़कर एक संपूर्ण कहीं ना कहीं प्रभाव देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो छठे नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि जल तकनीक में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला माध्यम किसे कहा जाता है। माध्यम है 2017 में एलटी में पूछा गया था, तेल, गोंद या जल या अंडा। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो जल रंग तकनीक में साधारण रूप में क्या प्रयोग होगा, जल ही तो प्रयोग होगा। तो क्योंकि आपको सभी को पता है, क्योंकि जल तकनीक जल का ही क्या है, एक माध्यम होता है। तो ये आप सभी को पता है। अब हम यहाँ बात करेंगे, ये 7वें नंबर का प्रश्न है, फेरुस्को चित्रकला का संबंध है किससे है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूखी दीवार है, गीली प्लास्टर वाली दीवार है, या फिर आप क्या कहे कैनवास है या लकड़ी है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो फेरुस्को चित्रकला की अगर बात करेंगे तो ये गीली प्लास्टर वाली क्या होती है, ये दीवार होती है। क्योंकि फेरुस्को चित्रण अगर गीले प्लास्टर पे ही किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मोजाइक कला में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है। ये देखिए यूकेएसएससी 2021 में क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, रंगीन पत्थर या कपड़ा या कागज या धातु तार। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। 8वें नंबर का प्रश्न है। तो मोजाइक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें रंगीन पत्थर होते हैं, क्योंकि मोजाइक छोटे छोटे क्या होते हैं, रंगीन पत्थरों और या कहें आपके कांच से ये बनी होती हैं। ठीक है, अब 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कहता है कि टेम्परा माध्यम में बाइंडर के रूप में प्रयुक्त होता है। 2019 में एलटी में पूछा गया है, तेल, अंडे की जर्दी या जल या रेजी। तो बता सकते क्या। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी है, जो राइट आंसर है, अंडे की जर्दी होती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परा माध्यम से क्या होता है, अंडा क्या होता है, पारस्परिक जो बाइंडर के रूप में काम करता है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न है, ये मिक्स मीडिया का अर्थ है। 2020 में प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही माध्यम में केवल जल रंग या फिर 2 या 2 से अधिक माध्यमों का प्रयोग होता है या डिजिटल कला होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो अगर हम मिक्स मीडिया की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक माध्यमों का हम क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देख पा रहे हो कि गुफा चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस देश में मिलता है। एलटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिस्र या फ्रांस या इटली या यूनान में। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है, जो राइट आंसर होगा। लास्को की जो गुफा है वो बेसिकली अगर देखोगे चित्रकला के दृष्टिकोण में फ्रांस में ही स्थित है। तो याद रखिए। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मिस्र कला की मुख्य विशेषता क्या है। 2018 प्रवक्ता में पूछा गया है, यथार्थवाद है या धार्मिक प्रतीकात्मक है या अमूर्तता है या फिर गतिशीलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों ने पिक कर लिया होगा तो मिला लीजिए, तो धार्मिक प्रतीकात्मकता इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब 13वें नंबर का प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये याद देखिएगा। ये कहता है कि यूनानी कला का आदर्श किस पर आधारित था। तो एलटी 2020 में क्वेश्चन बना है। तो धर्म है या मानव सौंदर्य पर है या शक्ति पर है, प्रकृति पर है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो मानव सौंदर्य पर होगा, क्योंकि आप अगर देखोगे ना कि यूनानी कला का जो आदर्श हुआ है तो मानव शरीर की पूर्णता पर ही क्या है, विशेषकर आधारित वो है। ठीक है, तो ये देखिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे 14वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर कहता है कि गौथिक कला मुख्यतः किस से संबंधित है। यूकेएसएससी 2022 में ये क्वेश्चन बना है, मूर्तिकला, वास्तुकला या ग्राफिक कला या लोक कला। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि ये जो क्वेश्चन यूकेएसएससी में पूछे गए कि ड्राइंग के ही अंतर्गत पूछे जाएंगे। अगर हम कोई भी पेपर होता है तो वहाँ पर जनरल स्टडी से रिलेटेड कलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ही क्वेश्चन बना है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने कहा गौथिक कला मुख्यतः किससे संबंधित है। तो मूर्तिकला, वास्तुकला, ग्राफिक कला या लोक कला से। तो 14 नंबर का सही उत्तर क्या है। अगर हम कहें गौथिक कला की अगर बात करें, वास्तु कला से है, क्योंकि गौथिक कला मुख्य रूप से क्या है, गिरजाघरों की जो वास्तुकला से ही हमेशा ये जुड़ी हुई है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा देश है। 2019 में प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आप भी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो। तो सही उत्तर क्या हो सकता है 15 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ फ्रांस, इटली, जर्मनी या इंग्लैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इटली होगा, क्योंकि इटली अगर इटली को देखोगे ना, क्योंकि वो इटली क्या है, पुनर्जागरण का
केंद्र माना जाता है, तो ये याद रखिए केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, प्रभाववाद का मुख्य कलाकार कौन था? LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मोने है, पिकासो है, या वान गो है, या डाली है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। 16 नंबर का प्रश्न है, ये मोने इसका सही उत्तर है, क्योंकि क्लाउड मोने हम इसे कहते हैं क्योंकि प्रभाववाद के क्या थे, ये प्रमुख चित्रकार के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यूजिम आंदोलन, क्यूजिम आंदोलन का प्रवक्ता कौन है? तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रवक्ता भर्ती का मास्तीस है, या पिकासो है, मोनो है, या रेनू आर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्यूबिज्म है ये क्वेश्चन, ये देखिएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पिकासो से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्यूबिज्म आंदोलन के क्या है, पिकासो को अगर देखोगे तो उसके प्रवक्ता उसको माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं, वैसे इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे अति यथार्थवाद का संबंध किससे संबंधित है? तो UPSSC 2021 में क्वेश्चन बना हुआ है, स्वप्न जगत में है, या प्रकृति में है, धर्म है, या राजनीति से है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? तो अगर आपने मिला लिया होगा तो सही उत्तर, तो ये स्वप्न जगत से संबंधित है, क्योंकि ये क्या होता है, जो स्वप्न जगत अगर हम बात करते हैं तो ये यथार्थवादी जो हैं, तो उनकी अवचेतना मन में स्वप्नों से जुड़ा हुआ माना जाता है, तो ये याद देखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, दादावाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? LT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सौंदर्य है, या फिर परंपरा का विरोध है, या यथार्थ है, प्रकृति चित्रण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए, जिसे भी आता है आंसर। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, दादावाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य करेंगे परंपरा का ये विरोध है, क्योंकि दादावाद कला की जो स्थापत्य है, जो परंपराओं का क्या करती है, हमेशा विरोध ये करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब 20वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, अभिव्यंजनवाद में किस पर बल दिया गया, ये आपको बताना है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, प्रवक्ता संबंधित है, भाई यथार्थ या फिर आंतरिक भाव है, या गणितीय स्वरूप है, या फिर शास्त्रीयता है? तो क्वेश्चन बता सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो अभिव्यंजनावाद की अगर हम कहें तो किस पर बल देता है, तो प्रवक्ता 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आंतरिक जो भाव है ना, उस पर बल दिया गया है, क्योंकि अभिव्यंजनवाद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कलाकार की जो अंतर्भावना है ना, उसकी प्रधानता इसमें दिखाई देती है, तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तियामी आकार का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर LT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ग है, वृत्त है, घन है, या त्रिभुज है? तो आप सभी को पता है ये घन होगा, क्योंकि 3D आकार का ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है, कितने का होता है? तो ये आपको बताना है, प्रवक्ता 2018 में क्वेश्चन बना है, तो 45, 60 या 90 या 120? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो समकोण में अगर हम गए तो 90 अंश का बनता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो आपके क्या होता है, 90 अंश का ये होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 23वें नंबर का प्रश्न है, यह कंपास का प्रयोग किसके लिए होता है? 2020 में LT में क्वेश्चन पूछा गया, सीधी रेखा के लिए, वृत्त के लिए, कोण के लिए, माप के लिए? तो बता सकते हैं कंपास का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आई होप इसका क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक भी नहीं कर दे रहे हैं आप लोग। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये वृत्त होगा, क्योंकि कंपास में अगर हम देखें तो इसका जो प्रयोग बेसिकली क्या है, वृत्त बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 24वें नंबर का कि भवन की नींव को तकनीक भाषा में क्या कहते हैं? UPSSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ABCD यहाँ पर दिए हुए हैं, चलिए बताइए किसे कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो यहाँ पर आपने पढ़ लिए होंगे, तो ये फाउंडेशन है। तो अगर हम भवन की अगर नींव को जो तकनीकी भाषा में फाउंडेशन ही कहते हैं, तो ये याद रखें। T² अगर आप देखोगे तो आपका इसमें, अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो उसमें प्रावधिक ये कला के बारे में पूछा गया, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी बन रहे हैं। T² का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? 2019 में क्वेश्चन बना है, वृत्त, क्षैतिज रेखा, वृत्त, ये वक्र रेखा के लिए, या क्षैतिज रेखा के लिए, वृत्त के लिए, या मापन के लिए? चलिए बताइए किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्षैतिज रेखा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब बात करेंगे 26वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीयता सिद्धांत का उल्लंघन किस स्थिति में होता है? प्रवक्ता 21 में पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन प्रवक्ता लेक्चरर के लिए पूछा गया है। मुख्य आकृति किनारे हो, या तो समान तान हो, या सीमित रंग हो, या संतुलित भार हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये कहते हैं कि मुख्य आकृति किनारे हो। ठीक है, तो ये याद देखिएगा। ठीक है, तो मुख्य आकृति किनारे हो, इसका मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है, केंद्रीयता भंग होती है अगर। ठीक है, तो ये याद देखिए। अब यहाँ पर आप देखोगे 27वें नंबर का प्रश्न है कि ये अंतराल का संबंध मुख्यतः किससे है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्त स्थान पर, रेखा मोटाई पर, रंग तान ताप पर, या पोत पर। तो सही आकार क्या होगा दोस्तों, बताइए। 28वें नंबर का प्रश्न है, ये 27वें नंबर का प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर के, रिक्त स्थान होगा। क्योंकि रिक्त स्थान का जो मतलब है बेसिकली अंतराल में अगर आप देखोगे तो अंतराल का जो अर्थ होता है वस्तुओं के बीच जो खाली स्थान को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो रिक्त स्थान के हम बारे में बात करें, प्रमाण सिद्धांत सर्वाधिक उपयोगी है। यूकेएसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। मूर्तिकला में स्थापत्य कला में उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी को आता होगा, क्योंकि प्रमाण सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और मूर्तिकला, ये सभी में इसके क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न देखिए, क्षय वृद्धि किस परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है लेक्चरर का। रंगी है, या वायविकी है, या रेखी है, या भावात्मक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 29वें नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, क्षय वृद्धि की किस परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है? तो ये रेखीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है, तो ये याद देखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 30वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये प्रभाव का जो अभाव किससे उत्पन्न होता है? LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन बना हुआ है। प्रभाव का अभाव किससे उत्पन्न होता है? जब टूटी रेखाएं होती है, असंबद्ध आकृतियाँ होती है, या असंतुलित रंग होता है, या सभी होता है। तो दोस्तों बता सकते हैं 30 का, तो उपरोक्त सभी होता है, क्योंकि प्रभाव से क्या होता है, रचना हमेशा बिखरी हुई हमेशा लगती है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 31वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि सामंजस्य सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है? 2019 में लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन। विरोध, या असमानता, या समन्वय, या फिर विघटन। तो इसका सही उत्तर क्या? समन्वय है, क्योंकि समन्वय क्या होता है, तत्वों को आपसी मेल को कहीं ना कहीं इसे दर्शाता है। अब आप देखोगे 32वें नंबर का प्रश्न है। तो ये कहता है कि रंगों के ताप, ठीक है, वाम कोल्ड का सिद्धांत किस तत्व से जुड़ा है? LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेखा, रंग, या फिर रूप है, या पोत है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका रंगों के तो ताप का अगर बात करूँ तो ये आपको बेसिकली जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, बताओ। यही होगा ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होता है। ठीक है, ये LT 2020 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड यूकेएसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, संतुलन का वह प्रकार जिसमें दोनों ओर भार समान हो, औपचारिक, द्विपाक्षिक, या फिर सममिति, या फिर केंद्रित। तो बता सकते हैं ऑप्शन इसका सही क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। सम न असमिति की हम बात करेंगे। असमिति का क्या होता है? संतुलन में क्या होता है, भार समान नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 34वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे, कहता है कि अंतराल का अधिक प्रयोग किस शैली में दिखाई देता है? प्रवक्ता 2022 में पूछा गया, यथार्थवाद, बारोक, या फिर अमूर्ति कला में है, या गौथिक में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके अमूर्त कला से संबंधित होता है, क्योंकि अमूर्त कला में क्या होता है, जो अंतराल का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो ये आपको पता होगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि छाया प्रकाश का वैज्ञानिक आधार क्या है? 2018 में LT में पूछा गया। रसायन होता है, भौतिक होता है, गणित होता है, या जीव विज्ञान होता है। तो इस कंडीशन में अगर छाया प्रकाश करके तो भौतिकी होता है, क्योंकि छाया प्रकाश विज्ञान का क्या है, ये आधार है, ये आप सभी को पता है। 36वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, रेखीय परिप्रेक्ष्य का विकास किस काल में हुआ है? प्रवक्ता 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। गौथिक में, पुनर्जागरण में, रोमन में, या आधुनिक काल में। तो देखो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है, क्योंकि पुनर्जागरण काल में रेखीय परिप्रेक्ष्य का क्या हुआ है, विकास अगर आप देखोगे पुनर्जागरण में हुआ। तो आप ये सोच रहे होगे ये क्वेश्चन जैसे यूपी में या अलग अलग जगह जो लेक्चरर के पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड, LT के पेपर जो उत्तराखंड में भी हुए हैं तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे 37वें नंबर का, प्रभाव सिद्धांत की अनुपस्थिति से क्या
भाव पड़ता है 2019 में? ये क्वेश्चन बना है एलटी में। दृश्य जड़ता या फिर गति या लय या सौंदर्य वृद्धि? ये इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, दृश्य जड़ता, इसका सही उत्तर है। क्योंकि प्रभाव ना होने से क्या होता है, चित्र हमेशा स्थिर और निर्जीव हमेशा लगने लग जाता है, तो ये याद रखिएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि प्रमाण का उल्लंघन सर्वाधिक स्पर्श किसमें होता है? तो यूकेएसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा, बाल चित्र में या शास्त्रीय मूर्ति में या वास्तुकला में या वैज्ञानिक ड्राइंग में? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी एज राइट आंसर होगा। क्योंकि वास्तुकला की हम बारे में बात करें, वास्तुकला में क्या होता है, प्रमाण का जो उल्लंघन तुरंत दिखाई देता है, तो ये याद देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 39 नंबर का प्रश्न है, रंग तान का सूक्ष्म परिवर्तन कहलाता है? प्रवक्ता 2022 में ये क्वेश्चन 20 में क्वेश्चन बना है। ग्रेडेशन या कंट्रास्ट या फिर सामंजस्य या फिर पोत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर होगा। ग्रेडेशंस यहाँ पर दिया है क्योंकि ये क्या होता है, तान का सूक्ष्म परिवर्तन अगर हम करते हैं तो ग्रेडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यह याद रखिए। तो यहाँ पर 40वें नंबर का प्रश्न है, केंद्रीयता सिद्धांत का प्रयोग सर्वाधिक किस काल में हुआ है? तो एलटी 2018 में क्वेश्चन बना है। लोक कला में, धार्मिक कला में या फिर धार्मिक चित्रकला में या अमूर्त कला में या फिर आधुनिक कला में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 40वें नंबर का? तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक चित्रकला में होगा, क्योंकि धार्मिक कला का केंद्रिता हमेशा क्या होता है, इसमें अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। 41वें नंबर का प्रश्न आप देख पाओगे, पोत का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? प्रवक्ता 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेखा, रंग परतें या अंतराल या तान? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सही उत्तर क्या होगा, चीले जिसे भी आता है। तो पोत का जो निर्माण होता है वो हमेशा किससे होता है, बता सकते हैं? तो ये रंगों के परतों से होता है, क्योंकि पोत रंगों की क्या है, परतों से ही बना होता है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर आप देखिए YV एक परिप्रेक्ष्य किस पर आधारित है? एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेखा, प्रकाश वायु या ज्यामिति या अनुपात? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, प्रकाश वायु से होगा। क्योंकि YV परिप्रेक्ष्य की अगर हम वायु परिप्रेक्ष्य अगर कह सकते हो उसको, तो प्रकाश और साथ ही आपके जो वातावरण पर ही क्या होता है, ये डिपेंड करता है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संतुलन का वह रूप जिसमें केंद्र ही भार बिंदु हो? बता सकते हैं? यूकेएसएससी 2021 में क्वेश्चन बना है, संतुलन का वह रूप जिसमें केंद्र ही भार बिंदु हो, असहमति या विकेंद्रित या केंद्रित या फिर गतिशील? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 43 नंबर का प्रश्न है, केंद्रित ये होगा ऑप्शन सी। केंद्रित ही क्या होता है, भार बिंदु हो तो संतुलन क्या है, केंद्रित हमेशा कहलाता है, तो यह देखिए। अब यहाँ के एक तत्व के अभाव से क्या उत्पन्न होता है? प्रवक्ता 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सौंदर्य, बिखराव या फिर लय या प्रवाह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताओ? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये बिखराव होगा, क्योंकि एक तत्व के अभाव से क्या होता है, हमेशा रचना क्या हो जाती है, आपकी खंडित हो जाती है, बिखर जाती है, तो ये याद रखिएगा। 45वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर दृश्य भार किस पर निर्भर नहीं करता? एलटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, आकार, रंग, स्थान, वस्तु? तो बताओ क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। ये इसका हम विषय कहेंगे, क्योंकि दृश्य भार आकार, रंग, स्थान पर निर्भर करता है और विषय नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्षय वृद्धि सिद्धांत किससे स्पर्श होता है? प्रवक्ता 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, आकार परिवर्तन में, रंग परिवर्तन में, पोत या रेखा मोटाई? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, बताइए? जिसे भी आता है। तो इसका जो सही उत्तर अगर हम बात करें 46वें का, तो इसका ए आकार परिवर्तन होता है, क्योंकि क्षय वृद्धि आकार में क्या होता है, बदलाव से स्पर्श होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 47वें नंबर का प्रश्न है, सामंजस्य और एक तत्व में अंतर का आधार क्या है, ये आपको बताना है। यूकेएसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, विरोध है या प्रयोजन है या संख्या है या माध्यम है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, अगर आपने पिक कर लिया तो अच्छी बात है। तो ये प्रयोजन है, क्योंकि ये जो पेपर है मैंने आपके ग्रुप के माध्यम से पूर्व में ही शेयर कर दिया था 2-3 घंटे पहले।
तो मुझे लगता है कि आप लोग ने ये बना लिया होगा, तो इससे साथ आप ना मिलाते हुए चलिएगा। जो बच्चे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, कहता है कि दृश्य कला में लय किससे बनती है। LT 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि आकृति दोहराव या रंग सीमित या फिर तान समान या अंतराल स्थिर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आकृति दोहराव है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 49 नंबर का प्रश्न है कि छाया का सबसे गहरा भाग कहलाता है। प्रवक्ता 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाईलाइट है या क्रो शैडो है या रिफ्लेक्टर लाइट है या हाफ टोन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 49 नंबर का प्रश्न है। तो ये कोर शैडो इसे कहते हैं, क्योंकि छाया का सबसे गहरा प्रभाव क्या होता है, कोर शैडो को ही कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, प्रकाश का परिवर्तित भाग कहलाता है। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाईलाइट या क्रॉस शैडो है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट है या डार्क टोन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो प्रकाश का परावर्तित अगर हम कहें रिफ्लेक्टेड लाइट इसे हम कहते हैं, क्योंकि परावर्तित जो प्रकाश होता है इसका जो छाया के भीतर वो दिखाई देता है हमेशा। तो आपको पता होना चाहिए। 51 नंबर का प्रश्न है कि दृश्य संतुलन में रंग का प्रभाव किस कारण अधिक होता है। ये UKSSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आकार दिया है, चमक दिया है, दूरी दी है, विषय दिया है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी चमक पर आधारित होगा, क्योंकि चमकीले रंग हमेशा क्या होता है, अधिक दृश्य भार वाले होते हैं। तो आप सभी को पता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की जो श्रृंखला है आपके अच्छे खासे नंबर 51 नंबर तक हम पहुँच गए। तो इसमें से मुझे लगता है 45 नंबर तो आपके सही होंगे और अनुमान सभी के 51 तक भी सही होंगे। मुझे लगता है पूर्ण तरीके से मैं यहाँ पर आशा करता हूँ, क्योंकि 2 पद हैं, 2 पदों में टक्कर बहुत होनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी बच्चा इससे जुड़ रहा है तो ये कोशिश करना है कि यहाँ का आपका एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि 2 पद हैं तो 2 पदों में कितना आपको निकालना पड़ेगा। तो सोच लो, हमने तो पूरा उत्तराखंड में 1 पद था तब हमने अपना स्थान बनाया था। तो सोच लो आपको क्या करना पड़ेगा। हमारे टाइम में तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी हुआ करता था। ठीक है, मेन ये पेपर निकालना पड़ता था, प्री मेंस ये सारे निकालना पड़ता था, तब जाके हमें करना पड़ता। तो आप लोगों के पास तो यहाँ पे सीधे अच्छे खासे नंबर लाओ, सीधे सिलेक्शन पाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो अंतराल का नकारात्मक पक्ष क्या है। तो प्रवक्ता 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भीड़ है या रिक्तता है या फिर प्रभाव है या संतुलन है। तो इसका जो अंतराल का नकारात्मक पक्ष क्या होता है वो रिक्तता होती है, क्योंकि नकारात्मक अंतराल क्या होता है, रिक्तता को ही क्या होता है, हमेशा चीज़ें दर्शाता है वो। यहाँ पर देख पर एक बिंदु परिपेक्ष को वैनिशिंग पॉइंट की संख्या जैसे कहते हैं। तो 2019 में LT में क्वेश्चन पूछा गया, तान है 2 है या 3 है या 1 है, 2, 3 या अनेक। तो इसका जो सही उत्तर होगा 53 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो 1 होता है। तो एक बिंदु परिपेक्ष को हमेशा क्या करता है, ये आपका वैनिशिंग पॉइंट ये होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दृश्य भार कम करने का तरीका क्या होता है, आपको बताएं। प्रवक्ता 2020 में क्वेश्चन पूछा है, गहरा रंग होता है, हल्का रंग होता है, बड़ा आकार होता है, केंद्रित स्थिति होती है। तो बता सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है। तो जब हम दृश्य में जब भार कम करने की अगर हम बात करते हैं, भार कम करने की अगर हम बात करें तो उसमें हल्का जो रंग हो किया जाएगा। तो ऑप्शन बी एज राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हल्के रंगों से क्या होता है, जो दृश्य भार होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे तान और छाया प्रकाश से संबंधित है, 2022 में क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर स्वतंत्र है या विपरीत है या पूरक है या संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 55 नंबर का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका पूरक होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरक तान और छाया प्रकाश से क्या होता है, एक दूसरे से हमेशा ये क्या होता है, जुड़े होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। 56 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि 56 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रवाह सिद्धांत का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। 2018 में LT में क्वेश्चन पूछा गया, स्थिर चित्र में है या नित्य चित्रण में है या वास्तु ड्राइंग में है या ज्यामिति में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 56 का जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ वो नित्य चित्रण में होगा, क्योंकि अत्यधिक केंद्रिता अगर मैं बात करूँ इसमें, बेसिकली इसको ध्यान रखो ना कि हमेशा क्या होता है, नित्य में क्या होती है, गति होने से क्या होता है, प्रभाव क्या हो जाता है, उसमें आवश्यक हो जाता है। तो ये याद है कि हम जहाँ पर प्रभाव की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो गति में क्या होता है, नित्य, ये गति क्या होती है, प्रभाव से नित्य में हस्तांतरण होता है। तो आप सभी को पता है। यहाँ पर केंद्रिता
का अति प्रयोग क्या उत्पन्न करता है? अगर हम केंद्रिता का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर देंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा? 2019 में प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया है, गतिशीलता है, एक रसता या लय है या संतुलन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सही उत्तर अगर मैं आप बताऊं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होगा, एक रसता होगा। क्योंकि अत्यधिक केंद्रिता से क्या होगा, एक रसता हमेशा चित्र में आ जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 58 नंबर का प्रश्न है कि प्रमाण सिद्धांत का मूल आधार क्या है, आपको बताना है। 2020 में एलटी में क्वेश्चन पूछा गया, अनुभव, दृष्टि या गणना या भावना। तो इसका जो सही उत्तर प्रमाण सिद्धांत का मुख्य आधार क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है, राइट आंसर होगा, दृष्टि होगा। क्योंकि प्रमाण दृष्टि अनुभव पर ही क्या होती है, आधारित होती है। तो याद रखिएगा। 59 नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहता है कि दृश्य कला में जो विरोध का उद्देश्य क्या होता है। यूकेएसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। एक तत्व होता है, आकर्षण होता है, शांति होता है, स्थिरता होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ही एज राइट आंसर होगा, आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण क्यों? क्योंकि जो विरोध होता है ना, दर्शक को हमेशा क्या करता है, वो अपनी ओर खींचता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके ध्यान को खींचता है, कहने का मतलब है मेरा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 60वें नंबर का प्रश्न, सभी तत्वों में समुचित संयोजन कहलाता है। सभी तत्वों में समुचित जो संयोजन कहलाता है। प्रवक्ता 2022 में क्वेश्चन बना है। रचना होता है, तकनीक होती है, माध्यम होता है, शैली होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा रचना होगी। ठीक है, रचना तत्वों में क्या होता है, समुचित संयोजना को रचना ही कहलाई जाती है। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे को। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चनों को, तो यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है कि वास्तु तकनीक का मुख्य उद्देश्य विशेषता है। तो प्रवक्ता 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मोटी परत होते हैं, पारदर्शिता होती है, खुरदरी सतह होती है, सूक्ष्म प्रभाव होता है। तो बता सकते हो इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर पारदर्शिता होती है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे 62 नंबर का प्रश्न है, चारकोल का स्थायित्व बढ़ाने हेतु किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर वानिश है, फेस्टेटिव है, ये तेल है, ये गोंद है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 62 का भी आपका ऑप्शन बी है राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप बात करेंगे 63 नंबर का प्रश्न है कि पेन एवं इंक तकनीक में रेखा की विशेषता होती है। 2018 में एलटी में पूछा गया है। धुंधली होते है, स्थायी अस्थायी होती है, स्पर्श स्थायी होती है, टूटी हुई होती है। तो स्पर्श है वह स्थायी होती है। ठीक है, चारकोल ड्राइंग में टोनल वैरायटी का मुख्य साधन है क्या है? प्रवक्ता 2019 में क्वेश्चन पूछा है। दबाव परिवर्तन होता है, रंग मिश्रण होता है, जल प्रयोग होता है या ब्रश होता है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताओ। जिसे भी आता है आंसर दे सकते हैं। चलिए देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो दबाव परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए एज राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 65 नंबर का प्रश्न है, स्याही माध्यम की सबसे बड़ी सीमा क्या है। यूकेएसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, स्थायित्व है या सुधार की कठिनाई है, गहराई है या प्रभाव है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 65 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी एज राइट होगा, सुधार की कठिनाई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न है, जल रंग में ब्लूमिंग दोष किस कारण होता है। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछेगा, अधिक रंग से, असमान नमी से, ये मोटा कागज से, या सूखा ब्रश से। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा वो असमान नमी से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तैल रंग की परतें सूखने में समय लेती है, क्यों? क्योंकि प्रवक्ता 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल आधारित है, या ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, या वाष्पीकरण है, या गोंद मिश्रण होता है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसका जो सही उत्तर है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया इसमें होती है, तो इसलिए ये देर में सूखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गवास और जल रंग में मुख्य अंतर है। एलटी 2019 में क्वेश्चन बना है। तो माध्यम है, या अपारदर्शिता है, या कागज है, ब्रश है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका यहाँ पर आप देख पा रहे अपारदर्शिता होगा। ठीक है, यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। यहाँ पर कह रहे हैं टेम्परा चित्रण में रंग की चमक किससे आती है। प्रवक्ता 2020 में क्वेश्चन पूछा जाएगा है, रंग में चमक तेल से आती है, या अंडे बाइंडर से होती है, या वॉशिंग, या जल। बताइए क्या होता है इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका
ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। अंडा बाइंडर है, ये कहा जाता है इसको। यहाँ पर आप देख पा रहे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वास तकनीक का सारथी प्रयोग कहाँ किया जाता है। यूकेएसएससी 2022 में पूछा गया। रेखा में किया, रेखांकन में किया जाता है, पृष्ठभूमि में किया जाता है, पोस्टेट में किया जाता है, तो पृष्ठ में किया जाता है, वितरण में किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका पृष्ठ में किया जाता है। ठीक है। मिक्स मीडिया का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एलटी 2018 में क्वेश्चन में समय बचाने के लिए, प्रभाव विविधता है, लागत कम आती है, परंपरा में है। तो ये बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 71वें नंबर का प्रश्न है। तो 71वें नंबर का प्रश्न भी क्या होगा, ऑप्शन बी है राइट आंसर। प्रभाव विविधता होती है। फेरोस्को चित्रकला में रंग दीवारों में कैसे समाहित होते हैं। तो प्रवक्ता 2019 में क्वेश्चन पूछा है। चिकनेपन से या रासायनिक क्रिया से या फिर अवशोषण से होता है या सूखने की। तो फेरोस्को चित्र में जो रंग दीवारों पर कैसे वो होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो सही उत्तर होगा तो वो ऑप्शन बी है राइट, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो इस वजह से क्या होता है, रंग दीवारों पे चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मोजाइक कला की मूल इकाई कहलाती है। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। टाइल या टेसेरा या स्लैब या ब्लॉक। तो बता सकते हैं ABCD में कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेरेरा जो ये दिया है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे चारकोल ड्राइंग को सुरक्षित करने की प्रारंभिक जो उपाय क्या होता है। प्रवक्ता 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तेल है या फेरिस्टिव, यहाँ पर वानिश है या जल है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 74 का है ये क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर फिक्सेटिव ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी एज राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पेंसिल ग्रेड 6B का अर्थ है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कठोर होती है, मध्यम होते हैं, अत्यधिक कोमल होती है, रंगीन होती है। बता सकते हैं 6B वाली जो पेंसिल होती है वो किस तरीके की होती है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा तो क्या होगा, ऑप्शन सी एज राइट आंसर है। अत्यधिक कोमल होती है ये पेंसिल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेंसिल में एच का संकेत किस लिए होता है। तो यहाँ पर यूकेएसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। काला होता है या कठोरता होता है, मोटाई होती है, चमक होती है। तो बताओ क्या होती है। तो एच का संकेत होता है, ये कठोरता होती है। ठीक है। तो ये याद देखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 77वें नंबर का प्रश्न है। पेन ड्राइंग में क्रॉस हैचिंग का उद्देश्य क्या होता है। प्रवक्ता 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। रंग होता है, टोन होता है, पोत होता है, अंतराल होता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो टोन होगा। ठीक है। तो याद देखिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि 70 नंबर का प्रश्न है। जल रंग कागज में GSM अधिक होने का लाभ क्या होगा। एलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब GSM वाला पेपर, GSM पेपर की हम बात करें, पेपर की क्वालिटी होती है, रंग हल्का चढ़ता है या उसमें कम मुड़ान होता है, उसमें सीधा सूखना होता है या सस्ता होता है। तो बता सकते हैं जो हम कहते हैं कि GSM अधिक होने से क्या होता है। तो GSM अधिक होने पर जो कम मुड़ना होता है, उसमें जो पेपर मुड़ जाता है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें नहीं होती, ये कम मुड़ता है। ठीक है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। तो अब यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न देखो। तेल रंग में फैट ओवर लिन किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या कहें सिद्धांत क्या है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। फैट ओवर लिन सिद्धांत की बात करें। परस्पर क्रम, रंग चयन, ब्रश प्रयोग, सतह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा बताओ क्या होगा सही उत्तर। तो ऑप्शन ए परस्पर क्रम इसका सही उत्तर है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 80 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। गवास में पुनः सुधार संभव क्यों होता है। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। जलशील, अपारदर्शी, मोटी परत, शीघ्र सूखना। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका। तो यहाँ पर अपारदर्शी होता है। ठीक है। तो अब हम 80 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 80 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए। कला के तत्व में अंतराल का
संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? तो रंगों की शुद्धता से है, या आकृतियों के मध्य रिक्त स्थान से, या तान के क्रम से, या प्रकाश की तीव्रता से। तो 2018 में यूके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप। तो सही उत्तर बताइए इस पर कौन सा है। चलिए, जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आकृतियों के माध्यम से क्या होगा, आकृतियों के माध्यम रिक्त होने से होता है। तो ये याद रखिए, ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1881 नंबर का प्रश्न है। तान टोन का सर्वाधिक सटीक प्रयोग किस कला कला माध्यम में अनिवार्य माना जाता है? तो पोस्टर कलर में है, या जल में है, या चारकोल ड्राइंग में है, या मोजाइक में। ये यहाँ पर नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, चारकोल ड्राइंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सतह संयोग यूनिट का अभाव किस स्थिति में सबसे पहले दिखाई देता है? रंग असंतुलन है, या अनुपात दोष है, या विशेष स्पर्श है, या रचनात्मक विखंडन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है रचनात्मक विघटन सही उत्तर है इसका। ठीक है, डी, ऑप्शन डी। यूकेएलटी लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में ये। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये CTET आर्ट जो पैथोलॉजी है, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये। यहाँ पर छाया प्रकाश का वैज्ञानिक आधार किस पर आधारित है? वर्ण क्रम पर है, प्रकाश का अपवर्तन पर है, या प्रकाश स्रोत की दिशा पर है, या रंग चक्र पर। बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी है, राइट आंसर होगा, प्रकाश स्रोत की दिशा में होता है। ठीक है, तो ये याद देखिएगा। अब बात करेंगे 84 नंबर का प्रश्न है। ये कहेंगे प्रमाण का उल्लंघन सर्वाधिक किस शैली में जानबूझकर किया जाता है? यथार्थवाद, पुनर्जागरण, या मूर्तवाद में, या गौथिक में। तो अगर आप देखोगे, प्रमाण का जो सर्वाधिक उल्लंघन जो किया जाता है वो आपका अमूर्त वाद में किया जाता है। तो ये नेट में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न देखें, रेखा को गतिशील तत्व मानने का मुख्य कारण है। तो उसकी मोटाई है, या उसका प्रभाव है, या उसका रंग है, या उसकी बनावट है। तो यूके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका? 85 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा उसका प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ो। पेन एवं स्याही चित्रण में क्रॉस हैचिंग का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर रंग प्रभाव है, बनावट है, तान नियंत्रण है, या रूपरेखा है। तो नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आपने पिक कर लिया है, तो ऑप्शन सी अजय राइट आंसर है, तान नियंत्रण है। ठीक है, अब यहाँ पर 87 नंबर का प्रश्न देखिए, वाष्प तकनीक का सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग किस माध्यम में होता है? ऑयल, जल, वाष्प, या फिर टेम्परा। तो LT 2016 में क्वेश्चन बना है ये, तो यह देखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी जल रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, फ्रेस्को चित्रण की तकनीक अनिवार्यता क्या है? तो यहाँ पर सूखी दीवार है, या नम प्लास्टर है, या कैनवास है, या लकड़ी है। नेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, नम प्लास्टर ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आप मोजाइक कला का मुख्य सौंदर्य आधार है क्या है? बता सकते हैं। रंग मिश्रण होता है, प्रकाश परिवर्तन होता है, लघु खंडों की लय होता है, रेखीय रचना होती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 89 नंबर का प्रश्न है। तो 89 नंबर का जो प्रश्न है वो लघु खंडों की लय होती है। यूके PSC में पूछा गया 2015 में ये। ठीक है, ऑप्शन सी है राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में विषय चयन का मुख्य कारण था सौंदर्य, धार्मिक अनुष्ठान, या जीविका, या शासकीय आदेश। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह जीविका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यह कहता है मिस्र कला में मानव आकृति को किस संदर्भ में दिखाया गया है? प्राकृतिक, प्रकातात्मक, या प्रतीकात्मक, या कैनन ऑफ पोजिशन, या फिर मुक्त शैली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 91 का जो सही उत्तर होगा कैनन ऑफ पोजिशन
के रूप में दिखाया गया है। यूपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो यूनानी कला की जो सर्वोच्च उपलब्धि किस क्षेत्र में मानी जाती है? भित्ति चित्र में, मूर्तिकला में, मोजाइक में या वास्तुकला में? नेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, तो यूनानी कला अगर हम बात करें तो मूर्तिकला में सर्वाधिक पारंगत माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रोम कला की प्रमुख विशेषता क्या है? आदर्शवाद, यथार्थ चित्रण है या आध्यात्मिकता या फिर अमूर्तता? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 93 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर यथार्थ चित्रण होता है। लेक्चरर के क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, ठीक है। ये देखिए, बेंजाइनटाइन कला में पृष्ठभूमि का रंग प्रायः क्यों स्वर्ण होता है? यहाँ पर सौंदर्य, आध्यात्मिक प्रकाश होता है, शास्त्र के आदेश होता है, तकनीकी सुविधा होती है। तो नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आध्यात्मिक प्रकाश पर ही आधारित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, गौथिक कला का विकास मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? महल, चर्च या बाजार या दरबार से? तो अगर हम गौथिक कला की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है वो आपके चर्च से जुड़ा है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया लोक सेवा आयोग के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुनर्जागरण कला में परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? माइकल एंजेलो या ब्रुकलिंस्की ने या लियोनार्डो या फिर राफेल? तो बता सकते हैं। नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं? तो ऑप्शन बी एज राइट आंसर है, ब्रुकलिंस्की ये है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नवशास्त्रीवाद का मूल दर्शन था भावना, तर्क, यहाँ पर आप देखो स्वच्छंदता या प्रतीक। ये लेक्चरर के क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में, ये बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर तर्क होगा, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि प्रभाववाद में काले रंग का प्रयोग न्यूनतम क्यों किया गया है? तो यहाँ पर तकनीकी कठिनाई से प्रकाश सिद्धांत या सौंदर्य कैनवास? तो इसका जो सही उत्तर का नेट में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एज राइट आंसर का प्रकाश सिद्धांत पर, ठीक है। यहाँ पर आप प्रभाववाद किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखा, बिंदुवाद पर या बनावट पर या फिर प्रतीक में? तो बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके बिंदुवाद पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 100 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि यथार्थवाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आदर्श प्रस्तुतिकरण है या सामाजिक सत्य है या सौंदर्य वृद्धि है या अमूर्त विचार है? तो क्या होगा? इस 100 नंबर की श्रृंखला का प्रश्न है ये, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक सत्य है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 101 नंबर का प्रश्न, घनवाद कि अगर हम कहें मैं वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? प्रकृति दृश्य में, एकल दृष्टिकोण से या बहु दृष्टिकोण से या प्रतीकात्मक रूप से? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है? घनवाद में किस रूप में देखा जाता है? तो ये बहु दृष्टिकोण में देखा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाववाद में रंगों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? तो यथार्थ या रचना संरचना या भावात्मक अभिव्यक्ति या फिर वैज्ञानिक संतुलन? तो यूपीएससी में कोई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा तो क्या हो सकता है बताइए, जिसे भी आता है। तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। ऑप्शन सी एज राइट आंसर है उसका। तो यहाँ पर आप देखो प्रतीकवाद में आंदोलन किसके विरोध में उभरा? तो अमूर्तवाद में या यथार्थवाद में या प्रभाववाद में या दादावाद में? तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो आपका यथार्थवाद में, और ऑप्शन बी एज राइट आंसर है। नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए अति यथार्थवाद का दार्शनिक आधार किससे जुड़ा है? मार्क्सवाद से या फ्राइड ये का मनोविश्लेषण से या अस्तित्ववाद से या व्यवहारिकवाद से? तो क्या हो सकता है? 104 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी फ्राइड का जो मनोविश्लेषण से संबंधित है। यहाँ पर आप 105 नंबर का प्रश्न है, दादावाद का मूल उद्देश्य क्या था? सौंदर्य सर्जन है या कला परंपरा का विरोध है या सामाजिक सुधार है या यथार्थ चित्रण है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बता सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है कला परंपरा का विरोध होता है, ठीक है। नेट में पूछा गया है क्वेश्चन। 6 नंबर का प्रश्न है, अभिव्यंजनवाद में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया
है ये बताना है। ये यहाँ पर भाई यथार्थ या तकनीकी परिशुद्धता या आंतरिक भावना या रचनात्मक संतुलन, तो इसका सही उत्तर होगा वो आपका आंतरिक भावना की हम बात करें। लेक्चरर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, अमूर्त कला में विषय वस्तु का स्थान क्या होता है? अनिवार्य होता है, गौण या अनुपस्थित होता है, यथार्थ परस्पर होता है, या प्रतीकात्मक होता है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर 107 का। तो इसका जो अमूर्त कला का जो कला में विषय वस्तु का स्थान क्या होता है, वो अनिवार्य होता है। तो ये याद रखिए, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे, सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा वो गौण और अनुपस्थित होगा, ठीक है। 107 का ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। यहाँ पर आप देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, रचना में केंद्रीयता का प्रयोग किस स्थिति में दोष माना जाता है? धार्मिक चित्र में, स्थिर विषय में, या गतिशील दृश्य में, या प्रतीकात्मक चित्रण में, या यूकेपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें गतिशील दृश्य दर्शाए जाते हैं, इसका दोष माना जाता है। तो ये कहने का मतलब है। यहाँ पर 109 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, कहता है कि तकनीकी ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग होता है वृत्त निर्माण में, या समांतर रेखाओं में, या कोण मापन में, या फिर आपके वक्र रेखा पर। ये देखिए ITI में जो टेक्निकल आर्ट के जो टीचरों की भर्ती हुई थी वहाँ पर क्वेश्चन बना था। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा समांतर रेखाओं के लिए खींचा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 110 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि द्विआयामी कला का मुख्य गुण क्या है? आयतन है, या गहराई का वास्तविक आभास है, या लंबाई चौड़ाई है, या ठोसपन है? तो नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो द्विआयामी चित्र की अगर बात करें, लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर 3D होगी तो उसमें डेप्थ भी आ जाती, गहराई भी आ जाती, ठीक है। अब त्रिआयामी अगर कहें तो त्रिआयामी रूप में कौन सा गुण अनिवार्य होता है? यहाँ पर आयाम है ना, बनावट है, या आयाम है, रंग है, या रेखा है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? तो 111 का है, तो ऑप्शन आयतन इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 112 नंबर का प्रश्न, समकोण त्रिभुज की पहचान किससे होती है? सभी भुजाएं समान होती, दो भुजाएं समान होती है, एक कोण 90 अंश का होता है, सभी कोण असमान होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 112 का? तो 112 का जो सही उत्तर होगा सभी एक कोण क्या होता है उसका 90 अंश का, और टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखें 113 नंबर का विषम बाहु त्रिभुज की विशेषता है, तीनों भुजाएं असमान है, दो कोण समान है, या एक कोण समकोण है, या सभी कोण समान है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? समबाहु की हम बारे में बात करें तो समबाहु की जब हम बारे में बात करें तो तीनों भुजाएं असमान होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो नेट में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भवन अनुरेखण का आधार रेखा का महत्व क्या है? सौंदर्य, संतुलन और माप है, या रंग संयोजन है, बनावट है? तो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। तो 114 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर, संतुलन और माप होगा, ठीक है। परिप्रेक्ष चित्रण में जो 6 बिंदु होता है का संबंध किससे है? ऊंचाई, क्षैतिज, प्रकाश या रंग? तो बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्षैतिज दृष्टिकोण से होता है, ठीक है। ये नेट 2020 में पूछा गया था। अब पता चल रहा होगा कि प्रश्नों की श्रृंखला अब अच्छी आ रही होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 116 नंबर का प्रश्न, भवन की न्यू योजना का उद्देश्य क्या होता है? सजावट होता है, संरचनात्मक स्थायित्व होता है, रंग योजना होता है, ऊंचाई प्रदर्शन होता है? तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है ये टेक्निकल आर्ट के अंतर्गत पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो बता सकते हैं तो इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक स्थायित्व को प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कलात्मक वास्तुकला में रूप का चयन किस पर निर्भर करता है? केवल सामग्री, कार्य और सौंदर्य, लागत, या कला की इच्छा पर? तो बता सकते हैं ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपके कला और सौंदर्य पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ज्यामिति ठोसों में कौन सा पूर्णतः गोल होता है? शंकु है, बेलन है, गोला है, या घन है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका गोला होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर अनियमित वक्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्केल, या कंपास, या फ्रेंच वक्र, या फिर प्रोजेक्टर? तो किसका होता है दोस्तों बता सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है
फ्रेंच वर्क, यह था टेक्निकल ड्राइंग के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 120 नंबर का प्रश्न है। भवन में जो ज्यामितीय आकृतियाँ रूप का अर्थ होते हैं। ठीक है, ज्यामितीय आयामी, ठीक, जी आयामी स्वरूप का अर्थ होता है उर्वरक दृश्य या पारदृश्य या त्रिआयामी प्रस्तुतिकरण। ये योजना उत्तराखंड लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा त्रिआयामी प्रस्तुति होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 121 नंबर का कला में संतुलन का जो सारथी प्रभाव किस स्तर पर पड़ता है, तो विषय पर है, रंग पर है, संपूर्ण रचना पर, रेखा पर। नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, तो संपूर्ण रचना पर यह आधारित होता है। ऑप्शन सी है राइट आंसर। मिक्स मीडिया का मुख्य लाभ क्या है, सीमित प्रभाव या तकनीकी सरलता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पारंपरिकता, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, टेम्परा माध्यम में बेंडर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है, गोंद, अंडा, तेल या फिर राल, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर अंडा ही क्या होगा, प्रयोग होगा। गवाश रंग की मुख्य विशेषता है पारदर्शिता या अपारदर्शिता या दानेदार बनावट या तैली प्रभाव, तो सही उत्तर क्या होगा 24वें का, तो अपारदर्शिता ये होता है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। 125वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चारकोल ड्राइंग में फिक्सेटिव का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर रंग गाढ़ा करने हेतु या फिर रेखा हटाने हेतु या चित्र सुरक्षित करने हेतु या फिर चमक बढ़ाने हेतु, तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों, बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा उसका 125 का, तो 125 का जो सही उत्तर है चित्र सुरक्षित करने हेतु। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 126वें नंबर का प्रश्न है, कला में प्रभाव सिद्धांत का सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व के माध्यम से नियंत्रित होता है, तो रंग, रेखा, पोत, तान। नेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रेखा होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 127 नंबर का प्रश्न है, रूप और आकार में मौलिक अंतर किस आधार पर किया जाता है, रंग, आयतन, बाह्य रेखा से या विषय से, तो क्या होगा सही उत्तर इसका, तो इसका जो सही उत्तर है ये आयतन से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 128वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कहता है कि दृश्य संरचना में नकारात्मक अंतराल नेगेटिव स्पेस की अगर बात करें तो उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, रिक्तता दर्शाने हेतु या विषय को भरने हेतु या संतुलन बिगाड़ने हेतु या रंग नियंत्रण हेतु, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा 128 का, तो 128 का जो सही उत्तर होगा वो विषय को उभारने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 129 नंबर का प्रश्न है, एक सफल कंपोजिशन का में सामंजस्य का अर्थ है विविधता का प्रभाव होता है, तत्वों का विरोध होता है, तत्वों की संगति होती है, केंद्रिता। ये उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है, तो बता सकते हैं 129वें का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही होगा तत्वों की संगति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 130 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के एक से अधिक होने पर छाया कैसी बनती है, एकल, स्पर्श या बहु छायात्मक या पूर्ण अंधकार, तो नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 30वें नंबर का सही उत्तर क्या होगा, बहु छायात्मक, ये होगा ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। तो यहाँ पे 131वें नंबर का प्रश्न है, चारकोल चित्रण में ब्लेंडिंग का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, रेखा पर, तान पर, रंग पर या आकार पर, तो बताओ किस पर पड़ता है, तो दोस्तों तान पर ही सर्वाधिक रूप में प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कहता है कि 132वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि ऑयल पेंटिंग में इम्पास्टो तकनीक का उद्देश्य क्या है, इम्पास्टो तकनीक का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर पारदर्शिता है या समतलता है या फिर उभार व बनावट है, सूक्ष्म रेखाएं हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी एज राइट आंसर है, उभार और बनावट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 33वें नंबर का प्रश्न है कि वास तकनीक में सर्वाधिक सावधानी किस बात की रखी जाती है, रेखा मोटाई या रंग की मात्रता या कागज की शोषण क्षमता या ब्रश आकार, तो किसकी रखी जाती है दोस्तों, बता सकते हैं कि सर्वाधिक सावधानी किसकी रखी जाएगी, हम ये देखेंगे ऑप्शन सी, कागज की शोषण क्षमता को हम सर्वाधिक रूप में कह रहे हैं, सावधानी इस पे बरतेंगे। ठीक है, अब हम फ्रेस्को चित्रण में रंग स्थायित्व किस कारण से अधिक होता है,
तरल माध्यम से यह चूना रासायनिक क्रिया से या वानिशने या मोटी परत से। तो इसका सही उत्तर क्या है 134 का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चूना रासायनिक क्रिया से होता है। ठीक है, नेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए मोजाइक कला में टेरी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? टेसरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बताइए। रंग, गोंद या लघु पत्थर टुकड़े डिजाइन बता सकते हैं। नेट में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा लघु पत्थर टुकड़ों से संबंधित होता है। अब यहाँ पर देखिए गुफा चित्र में अनुपात की अवहेलना का मुख्य कारण क्या था? अज्ञानता, प्रतीकात्मकता, उपकरण की कमी, सौंदर्यहीनता। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 136 का ऑप्शन बी प्रतीकात्मकता। इसका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कहता है कि यूनानी कला में आदर्श मानव की संकल्पना किस पर आधारित थी? भावना पर, धर्म पर, गणितीय अनुपात में, प्रतीकात्मक पर। तो प्रतीक पर, बेसिकली प्रतीक हम कह सकते हैं इसको। तो 137 का सही उत्तर क्या होगा? तो अगर आप देखोगे ना यूनानी आदर्श मानव की जो संकल्पना किस पर आधारित, तो ये गणितीय अनुपात पर ही थी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 38वें नंबर का प्रश्न है। 38वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि रोम कला यूनानी कला से किस आधार पर भिन्न मानी जाती है? रंग, यथार्थवाद पर, विषय पर या तकनीक पर? तो बताओ किस पर भिन्न मानी जाती है? यथार्थवाद पर ही भिन्न मानी जाती है। ठीक है, अब आप बात करेंगे 39 नंबर का प्रश्न है। प्रारंभिक ईसाई कला में प्राकृतिक यथार्थ क्यों गौण था? तकनीकी कमी, आध्यात्मिक लक्ष्य या आर्थिक कारण से या शासकीय नियम से? तो बता सकते हैं किस कारण से अनुपस्थित था? तो यह धार्मिक लक्षण से ये गौण था। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर गौथिक कला की ऊर्ध्वगामी संरचना किस भाव को व्यक्त करती है? भौतिकता या अध्यात्म उत्थान या यथार्थ या विलासता? तो उत्तराखंड लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों आध्यात्मिक उत्थान का था। ठीक है, अब यहाँ पर 140वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। पुनर्जागरण काल में मानवतावाद से जोड़ने का कारण क्या है? धार्मिक प्रभाव, मानव केंद्रित दृष्टि या फिर आश्रय या तकनीकी सरलता? तो नेट में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप देने में सक्षम होंगे। तो ये मानव केंद्रित दृष्टि से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे अब हम 42वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभाववादी कलाकार स्टूडियो के बजाय खुले वातावरण में चित्र क्यों करते थे? सुविधा, प्राकृतिक प्रकाश या कम लागत या समय की बचत? तो क्या हो सकता है इसका? तो प्राकृतिक प्रकाश पे बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नव प्रभाववाद में रंग मिश्रण कहाँ होता है? तो प्लेट पर या फिर दर्शक की आंखों में या फिर कैनवास पर, ब्रश पर? तो कहाँ पर होता है? चलिए बताइए। 143 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रश जो ये दर्शक की आंखों में होता है। नव प्रभाववाद में जो रंग मिश्रण कहाँ होता है? बेसिकली आप देखोगे दर्शक की आंखों में ही वो प्रतीत होता है। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये याद देखिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 144 नंबर का प्रश्न, अति यथार्थवादी चित्रों में स्पष्ट जगत का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? स्वप्न जगत का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मनोरंजन के लिए, अवचेतना की अभिव्यक्ति के लिए, सौंदर्य के लिए, यथार्थ प्रस्तुति के लिए? तो बता सकते हैं किसके लिए किया जाता है? तो आपको बता दूं, जो स्वप्न जगत की अगर बात करें तो अवचेतन की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिए। अब बात करेंगे 145 नंबर का प्रश्न है। दादावाद को विनाशकारी आंदोलन क्यों कहा गया है? तकनीक दोष या कला मूल्यों का निषेध या फिर राजनीतिक उद्देश्य, सौंदर्यहीनता? तो सही उत्तर क्या होगा? 45वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कला मूल्यों का निषेध की वजह से दादावाद ने क्या करा था? ये विनाशकारी आंदोलन कहा था। ठीक है, ये आप देख पा रहे 46 नंबर का प्रश्न, अमूर्त कला में रेखा रंग का संबंध कैसा होता है? गौण होता है, प्रतीकात्मक होता है, स्वतंत्र होता है, प्राकृतिक होता है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी है, राइट आंसर स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है। तकनीकी ड्राइंग में स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सजावट, अनुपात नियंत्रण या वक्र निर्माण या छाया में? यहाँ पर टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अनुपात नियंत्रण में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 48 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि भवन की मंजिल योजना
हाँ ठीक है, फ्लोर प्लान की दृष्टि से बनाई जाती हैं। तो 500 या उर्वरक या ऊपर से या फिर तियामी, तो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के अंतर्गत क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऊपर से बनाई जाती है, ठीक है, तो ये याद रखिए। अब इन श्रृंखलाओं के अंतिम में प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप आपके प्रश्न यहाँ तक अच्छे खासे गए होंगे। 149 नंबर का प्रश्न देखिए, वास्तुकला अनुरेखण का फासाड से क्या अभिप्राय है? आंतरिक भाग या ऊपरी योजना या भाई अग्रभाग या फिर नींव? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हो? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भाई अग्रभाग होता है। तो ठीक है, अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रवादी कला में सौंदर्य और उपयोगिता का संबंध कैसा माना जाता है? परस्पर विरोधी है, स्वतंत्र है, परस्पर पूरक है, गौण है? तो बता सकते हो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। चलिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा, चलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे खासे आंसर दिए होंगे, तो ये वाला आंसर भी फ्लैग से आंसर दे दीजिए। तो इस पर जो सही उत्तर है इसका परस्पर पूरक ये होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर है। तो 150 में से कितने प्रश्न आपके सही बने हैं ये आप लोगों ने मिला लिए होंगे। और आई होप अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित रहूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन को आप अगर ज्वाइन करोगे तो निश्चित रूप में आपको वहाँ पर इस तरीके की ढेर सारी जो वीडियो प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित और नोट्स भी वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ज्वाइन बटन को भी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।